एक गांव में एक किसान रहता था। वह परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया था। कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा पड़ जाए, कभी बारिश तेज हो जाए तो कभी कम हो जाए, कभी ओले पड़ जाए तो कभी धूप ज़्यादा हो जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाया करती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु जी, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार पर भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, दखल अंदाजी मैं इसमें नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाहिए तब धूप मिली। फसल का समय आया तो किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाहिए तब धूप हुई मिली, जब पानी चाहा तो पानी मिली, जब तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी कहाँ थमने वाली थी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार इतने बरस हम किसानों को परेशान कर रखे थे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व के साथ हंसिया लेकर फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से अचानक छाती पीटकर रोने लगा, क्योंकि गेहूं की एक बाली में भी एक दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, यह क्या हो गया? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से उन्हें जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा हो रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने पड़ता है, हथौड़े से पिटने गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण ना आ पाता है और ना ही उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, उस ऊंचाई को छूना है जिस ऊंचाई का आप ख्वाब बैठे बैठे देख रहे हैं, तो आपको चुनौतियों का सामना और संघर्ष तो करना पड़ेगा। और संघर्ष और चुनौतियों का सामना ही इंसान एक नई पहचान और एक नया रूप देती है। अंततः दोस्तों, एक लाइन के साथ इस कहानी को हम विराम देते हैं। कहती है मुझे ज़िंदगी की मैं आदतें बदल लूँ, कि कहती है मुझे ज़िंदगी कि मैं आदतें बदल लूँ। बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के पीछे चल लूँ। दोस्तों, यदि इस आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं और ऐसी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।